नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको सीधे एक्सप्रेस रिपोर्टर में जबलपुर ले चलते हैं। पारिवारिक विवाद पर शराबी पति ने की पत्नी की नृशंस हत्या, बीच बचाव करने आई बेटी पर भी किया प्राणघातक हमला। वारदात को अंजाम देने के बाद पति हुआ मौके से फरार, पुलिस जुटी जांच में। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में रहने वाले रामजी भूमिया शराब के नशे में घर आया और पारिवारिक बातों को लेकर पत्नी राधा भूमिया से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर रामजी भूमिया ने धारदार हथियार से राधा पर हमला कर दिया। इधर मां को बचाने आई नाबालिग बेटी पर भी रामजी भूमिया ने हथियार से वार कर उसे भी घायल कर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों के द्वारा घायल राधा और उसकी बेटी को मेडिकल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक राधा की मौत हो चुकी थी। घायल नाबालिग बेटी का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शराब के नशे में घरेलू हिंसा के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में समाज में जन जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। नगर की सड़कों पर विचरण करते मवेशी बन रहे हैं हादसों का कारण, जिम्मेदार कौन? जी हाँ, नगर की सड़कों पर इन दिनों आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य बाजारों सहित गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करते मवेशियों का आतंक चरम पर है। सांड हो, बैल हो या गाय आदि मवेशियों का झुंड सड़कों पर खुलेआम विचरण करते दिखाई देते हैं। सड़कों पर विचरण करते मवेशियों के कारण आम जन के साथ वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर बेखौफ होकर विचरण करते मवेशियों के कारण आए दिन छोटे मोटे हादसे देखने को मिल रहे हैं। दिन में तो ये मवेशी इधर उधर घूमते हैं और रात होते ही बाईपास रोड पर जमावड़ा हो जाता है और झुंड बनाकर सड़कों पर ही बैठ जाते हैं, जिससे वाहन चालक सड़क पर बैठे मवेशियों को देख नहीं पाते और हादसा हो जाता है। कई बार कई बड़े हादसे होते होते बचे हैं। वाहनों की टक्कर से या तो बाइक सवार घायल होते हैं या मवेशी। स्थिति ऐसी है कि पैदल चलने वाले राहगीर मवेशियों के झुंड देखकर रास्ता बदलने को मजबूर होते हैं। खासकर महिलाएं, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए यह समस्या किसी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो पशुपालकों पर कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि कई चेतावनी के बाद भी पशुपालक अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। तो वहीं नगर पंचायत के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही सड़कों पर घूमते पशुओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज भीषण गर्मी में बेहाल नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी के बुरे हाल अंचल में सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल के मरीजों की हैं। इस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एसी पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, तो वही कूलर और पंखे भी अधिकतर खराब पड़े हैं। गर्मी के कारण मरीजों के भी बुरे हाल हैं। उनके अटेंडर हाथ का पंखा से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ अटेंडर अपने घर या बाजार से पंखा खरीद कर लाए ताकि मरीजों को गर्मी से कुछ राहत दिला सके। मरीज और उनके अटेंडरों का कहना है कि अस्पताल में अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन गर्मी से उनकी हालत और बिगड़ रही है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल प्रशासन को मरीजों की इस पीड़ा की वजह पता नहीं हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मरीजों की सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। सौसर क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बरकरार। ग्राम बरगावोड़ी में किसान के पोल्ट्री फार्म में तेंदुए ने मचाया आतंक, 3 दर्जन से अधिक मुर्गियों को बनाया शिकार। सौसर क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बरकरार, पोल्ट्री फार्म में मचाया आतंक, 3 दर्जन से अधिक मुर्गियों को बनाया शिकार। सौसर क्षेत्र के खानसिवनी पंचायत के अंतर्गत ग्राम बरगावोड़ी में तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है। गांव के किसान अजय उमदे के खेत में बने पोल्ट्री फार्म में तेंदुए ने हमला कर 3 दर्जन से अधिक मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। यह घटना फार्म में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तेंदुआ अगली रात फिर से पोल्ट्री फार्म में लौट आया, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। घटना की पुष्टि करते हुए वन विभाग ने क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट को स्वीकारा है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि विभाग ने यह भी साफ किया कि पोल्ट्री जैसे निजी फार्मों में हुए नुकसान की कोई क्षतिपूर्ति का प्रावधान उनके पास नहीं है। पोल्ट्री फार्म के मालिक किसान का कहना है कि तेंदुए के हमले से उन्हें आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन न तो वन विभाग और न ही राजस्व विभाग से उसे किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जब किसान ने सौसर एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया तो वहां से भी जवाब मिला कि उनके पास भी ऐसी किसी क्षतिपूर्ति देने का अधिकार नहीं है। गाँव के अन्य किसान तेंदुए के मूवमेंट से डरे हुए हैं। तेंदुए की लगातार उपस्थिति से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की है और प्रशासन से गुहार लगाई कि विशेष परिस्थितियों में नुकसान की भरपाई की जाए। तेंदुए के आतंक से परेशान किसान का कहना है कि उसे उनकी मुर्गियों के
बदले किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। वहीं वन विभाग व राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मुर्गियों के मामले में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे।